कीमत, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी। एक कलम की कीमत से कितने गुना? दो गुना। कीमत से दोगुनी है। ठीक, इसके बाद इस कथन को निरूपित कीजिए। अपन बताना है कथन कैसा होना। ठीक, तो अब मैंने माना, पहले माना की, ये सवाल है तो मैंने कहा माना की काय की मतलब ढूंढना है। पहले लिख ली मैंने एक कलम, एक बुक की कीमत और एक कलम, तो कलम की मान ली। कलम की कीमत कितनी मान लें? अपने मन से अपने एक्स मान ले। ठीक है, एक्स। कलम को क्या मान लिया? एक्स। तो बताओ क्या बचा अपने पास? बुक बचा, तो बुक की कीमत क्या मान लूं? बुक की कीमत क्या मान लूं? बाय। यहाँ का समझ में आया? एक्स और बाय। अब मैं देखो प्रश्न क्या लिखा, तो मैंने कहा प्रश्न अनुसार। अब देखो प्रश्न में क्या है, वो बोला एक नोटबुक यानी जीरा, ये नोटबुक है और ये पेन है। ठीक, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत यानी पेन की कीमत से कितने गुना है? दो गुनी। तो मैंने देखो कलम की कीमत क्या मानी है? एक्स। और बुक की कीमत बाय। तो बुक कितने गुना है? दो बाय होगा या एक्स होगा? कौन की कीमत दो गुनी है? बाय की कीमत दो गुना होगी। देखो बुक की कीमत ज्यादा है या एक्स की? या मैं ऐसा कर दूं, देखो या मैं ऐसा कर दूं, नहीं आया समझ में? तो देखो दोबारा समझो, कलम की कीमत, अब कलम की कीमत कितनी मानी अपन ने? एक्स मान लिया। ठीक, और बुक की कीमत कितनी मानी? बाय मान लिया। अब क्या लिख रहा है? एक कलम की कीमत से दो गुनी है, यानी दो गुना कौन की है? बाय की कीमत। बुक दो गुना है, बुक दो गुना है। बुक क्या है? डबल है। लेकिन मतलब क्या डबल का, मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे मानो अपन ने माना अपन ने क्या मान लिया? एक 5 रुपए की पेन है। ठीक, एक 10 रुपए की बुक है। तो मुझे ये बताओ 5 रुपए में कितनी बुक आई? 5 के कितने चाहिए मुझे ऐसे कि ये वाली बुक खरीद लूँगा? कितने चाहिए? दो। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा? दो। नहीं है समझ में? मैं ये बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, हाँ वही बता रहा हूँ। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 2x हैं। 2x मतलब दो जने जुड़ रहे हैं, यानी दो कलम दो पेन बराबर है काय के? बाय के। तो दो गुना हो गया ना? नहीं है सर? 2x क्यों आ रहा है? कारण समझ में आया? अब बुक है, बुक महंगी है और कलम तो सस्ती है ना, इसलिए अपन क्या मान लिए? 2 है। तो देखो समीकरण कैसे निरूपित हो गया? 2x बाय को इधर ले आओ, काय का हो जाएगा? माइनस का बराबर 0 हो गया। समझ में आया? बस ये है। अब दूसरा सवाल कि दो चर वाले समीकरण को निरूपित करना है। जी है, जैसे कि लिखा है x बराबर माइनस के 5 दिया है। x बराबर माइनस के 5 दिया है, तो इसे कैसे करेंगे बताओ? देखो x का मान कितना दिया है? माइनस का 5 दिया है। अब दो चर वाले समीकरण में लिखना है, दो चर वाले समीकरण। तो समीकरण कैसे मानेंगे? मैंने माना x प्लस बाय बराबर 0। समझ में आया? ये x है, ये बाय और 0। हाँ, तो इसमें रखवाओ मान। कैसे रखूँगा मान? देखो बाय का मान, x का मान x के बराबर 5 चल रहा है। ठीक, ना कि x। अब देखो अपन रखें इसमें मान, x का मान कुछ है अपने पास? देखो कुछ नहीं है, तो इसके साथ x का क्या मान लूँ? बाय है तुम्हारे पास? बाय नहीं है ना, तो 0। और बराबर में कितने आ जाएंगे? अगला स्टेप मैं बता रहा हूँ। x की जगह कितने लिख दूँ मैं? 1 इंटू एक्स। ठीक, x का मान 1 बाय 0 और इधर भी काय के जाएंगे?
जहाँ तक कोई परेशानी नहीं। नहीं देखो कैसे आया, अपन ने ये लिखा x का मान कुछ x के साथ में कितना है, कुछ नहीं तो 1 मान लिया। देखो y अपने पास है नहीं है तो क्या हुआ, y 0 बराबर कितने चलना है, 5। समझ में आया? अब बताओ क्या करें इसमें। हाँ ठीक, इसी को आंसर मान लो, इसे आंसर मानना, इसे मान लो या इसे। देखो 0 का गुणा पर कोई संख्या हम करते हो क्या हो जाएगा, 0। 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही बराबर कितना, बराबर -5। जो 0 हो गया खत्म हो गया। ठीक, समझ में आया? अब अगला मैं करवाती चल रहा हूँ। 3x + 5 = 7 को हल करना है। 3x + 5 = 7 को इसे हल करना है। तो हल कैसे करेंगे अपन, बताओ बताओ। इसे क्या करूँगा, 5 को इधर ले आऊँ तो क्या होंगे, इसमें घट जाएंगे तो कितने बचेंगे, 2। तो x बराबर कितना आएगा, 3 कहाँ आएंगे, बटे, बस हो गया। ठीक, हल कर देखो। तो 5 को इधर लाया, घटाया, कितने बचे, और 3 बटे में आ गए, हो गया। के का मान ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद दे रहा हूँ जबकि x = 2, y = 1, y = 1 है। ठीक, के का मान ज्ञात करना है, x = 2 और y = 1। अब समीकरण लिख रहा है, समीकरण लिखा उसने, जैसे 2x + 3y, 2x + 3y बराबर के का एक हल हो। ठीक, ये सवाल है, इसे अपने हल करना है, एक हल हो। ठीक, इसमें करना क्या है पता है, x लिखा दिखे ता पर 2 रख दो, y लिखा दिखे ता 1 रख दो, तो ये अपने पास k का मान आएगा, रख देगा। जैसे देखो 2 की जगह 2 लिखा मैंने, x की जगह 2 आ गए, प्लस का प्लस लगाया, 3 का 3, 1 बराबर 2 दूनी 4, 3 एकम बराबर तो k बराबर कितना आ गया, 4 और 3। इसे मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, बात एक ही है, चाहे इधर लिख लूँ चाहे इधर। ठीक, k का मान कितना आ गया, 7 आ गया। बताओ कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल देखो, ये भी पेपर में आएगा। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c = 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक की स्थिति a b c के मान बताइए। अपने पास बोल रहा है वो ax + by + c = 0। ठीक, के रूप में व्यक्त करना और प्रत्येक के काय के मान बताना बने, a का, b और c, ये तीनों के मान बता रहा हूँ। नंबर 1 पहला सवाल दिया है, पहला सवाल दे रहा है 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 9.35। ठीक, मुझे सवाल दिया है तो अपन अब इसकी क्या करेंगे, ये समीकरण है इससे तुलना करेंगे। तो तुलना कर पाएंगे, बताओ तुलना करके क्या आएगा, कर पाएंगे तुलना या नहीं, नहीं कर पाएंगे। तो देखो मैं, देखो मैंने लिखा इसको, ये अपने पेपर में आएगा ऐसा ही, तो मैं लिखा देखो समीकरण, इसको उतार दिया ax + by + c = 0 से, इसे समीकरण 1 मान लो, समीकरण नंबर 1 की, ये लिख लिया, से तुलना करने पर अब तुलना करवाओ। देखो एक x, देखो x से x कट गया तो a बराबर कितना आ गया, जी कितना आ गया, देखो 2 आएगा ना, x से x कट गया तो a के साथ में क्या बचा, 2, a बराबर कितना 2। अब इसी प्रकार y से y काटो, b बराबर कितना 3। कॉमा लगाना पड़ेगा ना बीच में, तो नहीं अलग अलग मान है, अपना कॉमा भी कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये अलग है, ये अलग है लो। ठीक,
अब देखो सी का मान दिखा दिया है, अब इसे मैं इधर ले जाऊं सवाल देखो अपने से और सॉल्व कर ले थोड़ा। 2x प्लस 3y माइनस 9.35, ठीक समझ में आया। अब बताओ सी का मान कितना होगा। सी का मान नहीं दिख रहा तुम्हें, देखो ये सी है और जो सी का अपने पास जीरा ये कितना है माइनस के 9.35, बस हो गया, कोई परेशानी नहीं है। देखो दूसरा सवाल ऐसा ही एक और, x बराबर 3y, इसे सॉल्व करना है बिल्कुल ऐसे कर पाएंगे, करके बताओ। एक संख्या सवाल बनाने की कोशिश करना पेपर में, चाहे वो कोई सा है। एक संख्या तथा उसके दुगने, एक संख्या तथा उसके दुगने का योग यानी पता है 27 है। एक संख्या तथा उसके दोगुने का योग कितना 27 है। इसे समीकरण के रूप में लिखिए एवं हल कीजिए। पहले अपन इसे क्या करना है, समीकरण बनाना है और फिर हल करना है, ठीक। अब देखो कैसे करेंगे, बता रहा हूँ। एक संख्या, पहले अपने दिमाग में एक संख्या है तो अपन ने क्या माना कि वह संख्या या संख्या, माना कि संख्या क्या मान लिया x है, ठीक। संख्या क्या मान लिया अपन ने x है तथा उसके दो गुने का योग। दो गुने जानते हैं या नहीं? अब मुझे बताओ, ये x है, x का दो गुना यानी x में मैं क्या करूँ, ये दो गुना हो जाए, x में मैं 2 का गुना कर देता हूँ, ठीक। तो कितना हो जाएगा 2x, नहीं अब 1x और 1x, क्या x हुआ ये, यानी 2 गुना हो गया, 2 गुना। उसने बोला अपन ने ऐसा लिख दिया, देखो उसके 2 गुने, तो मैंने 2 गुना कर दिया का योग का मतलब, तो देखो मैंने लिखा x प्लस ये कितने हैं 27 जी 2x, योग कितना है 27 बराबर 27। जहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं। क्या किया मैंने, पहली संख्या x मान ली, एक संख्या उसके 2 गुने यानी 2 गुने कितने 2x बराबर कितना योग 27। हाँ जी ना जोड़ लो, क्या x होगा 2 और 3x बराबर कितना 27 और x बराबर कितना आया 9, x बराबर 9 आया ना, यही काट दो डायरेक्ट चाहे क्या बटे मले, तो कितना आया x बराबर 9। जो सवाल आएगा पेपर में 4 नंबर में उतार लो, 4 नंबर का इसमें a का मान ज्ञात करना बताएगा a का। तब जो कैसे हल करेंगे, ठीक। जैसे देखो ये 2 बिंदु बना हुआ, एक j और एक j, 3 और 4, तो मैंने इसे मान लिया x बराबर 3 और y बराबर 4, ठीक। ये अपने पास है। अब इसमें अपन क्या करेंगे, इसे मैंने समीकरण नंबर मान लेता एक, इसे समीकरण नंबर 1। अब इसमें मान रखेंगे अपन क्या क्या, देखो जो लिखा मैंने यहाँ पर अपन क्या मान सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में x, y का मान रखने पर, अब देखो रखना ये क्या है y, तो y का मान कितना 4 बराबर x का मान कितना प्लस 7। जहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं। मैंने क्या किया, जो लिखा है एक y दिखा मुझे तो मैंने 4 रख दिया, x दिखा जो वाला जी x बराबर 3 से समझाओ। कहाँ से समझाऊं, x बराबर जी x बराबर 3 और y बराबर 4। देखो मेरे पास 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु का मान क्या क्या है, इसे x मानूंगा और इसे y मान लिया। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे मान रखना है इसलिए मैंने मान लिया, ठीक। पहले को x मानते हैं, दूसरे को y। अब मुझे जो पहले नंबर पे y दिख रहा है तो y का मान कितना दिया है, तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया।
ए के साथ एक्स है, एक्स का मान कितना तीन प्लस तीन कहाँ से आ गई? जे वाला 3 जी वाला जे जी एकदम से आ गई। जे 3 जे इसके 3 है लिखे ना, जे 3 है। बाय का मान कितना है 4, तो 4 आया ठीक। अब 3 चौक 12 बराबर, अब 3 का गुणा ये में करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a प्लस, अब मैं क्या करूँगा 7 को इधर ले जाओ, माइनस तो 12 माइनस बराबर 3a। तो ये परेशानी आता है वो बता दे, नहीं है घटाएंगे कितने बचेंगे, तो मैंने इसे ऐसा लिख लिया, देखो 3a बराबर 5। तो ये परेशानी तो नहीं। अब बताओ अब क्या करूँ मैं अगले स्टेप में, 5/3 में यही आंसर होगा ठीक। 4 बराबर 0 इसे हल करो उतर जाए तो। अब देखो इसमें क्या करें अपन, जो सवाल आए तो क्या करें, जैसे जे अचर वाली संख्या एक साइड और चर वाली एक साइड, तो मैं बाय को x को इधर ले आऊँ तो क्या होगा 2x माइनस x बराबर माइनस के 3 और माइनस का इधर आ गई प्लस का 1 आएगा हो जाएगा माइनस। अब देखो 2x में से 1 x का क्या बचा, माइनस के 3 और माइनस का 1 माइनस के 4, बस हो गया x बराबर कौन सा वाला, ये सवाल है पूरा इसे सॉल्व कर रहे हैं, x को इधर ले जा रहे हैं तो काय हो जाएगा माइनस के है। तो x बराबर 0 का समीकरण आए तो इसे x का है तो कौन से h पर होगा इसका समीकरण बाय h, कौन से h पर होगा बाय h पर। अब बाय का पूछ ले, बाय का 0 का समीकरण तो ये कौन से पर हो जाएगा x पर, बस ध्यान रखना बाय का x तो काय पर होगा ये x, अच्छा बाय का x पर, जी ध्यान रखना उल्टा होगा। इसी प्रकार से एक सवाल के का मान तो तुम निकाल लेंगे ना, सवाल आया छोटा सा ओटी में भी तब भी कर लेना सवालों में। इसके बाद में ओटीओ में देखें जैसे अब देखो एक क्वेश्चन ऐसा कैसा आलेख है, समीकरण दिया उन्होंने ax प्लस by प्लस c बराबर 0, जो कैसा समीकरण है जो बताना, रैखिक समीकरण कैसा हो जाएगा ये रैखिक या सरल, ठीक नहीं सर, रैखिक लिख दो ठीक, रैखिक समीकरण लिख अभी देना तो है जी भाई अलग और आलेख पूछ ले से आलेख